नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। चैनल पर वक्त है न्यूज स्पेशल का। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में हजारों की संख्या में भोजन माताओं की नियुक्ति है, जिनका वेतन बहुत कम है। लिहाजा वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आए दिन विरोध प्रदर्शन हो रहा है। रुड़की में प्रदर्शन के दौरान भोजन माताओं ने सरकारी स्कूलों की पोल खोलकर रख दी। लिहाजा लोगों का कहना है कि आरोपों में दम तो है। अधिकारियों के लिए भी होनी चाहिए कि उनके बच्चे भी स्कूल में सरकारी में पढ़ने चाहिए। हरिद्वार के रुड़की में एसडीएम कार्यालय के बाहर भोजन माताओं ने धरना प्रदर्शन किया और मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। मीडिया के सवालों पर भोजन माताओं ने सरकारी स्कूलों की पोल खोलकर रख दी। इस रिपोर्ट में देखिए। प्राइमरी हो या जूनियर हो, वहाँ के अगर एक भी बच्चे को उठा करके हम ये पूछने लग जाए कि तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपके मुख्यमंत्री कौन है, किसी को जवाब नहीं मिलेगा। तो क्या हरिद्वार के रुड़की में सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि वहां के बच्चे प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं बता पाएंगे? दावों में कितना दम है कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो साफ है कि प्रदर्शनकारी भोजन माता कहीं भी गलत नहीं है। रुड़की के भगवानपुर एसडीएम कार्यालय पर भोजन माताओं ने अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर भोजन माताओं ने अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी और सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। सर, हमारा मामला ये है कि हमारा वेतन बहुत कम है। दूसरा, भोजन माताओं को जब खाने पे रखा गया था तो केवल इनको खाना बनाने के लिए अपॉइंट किया गया था, लेकिन टीचर इनका शोषण कर रहे हैं। झाड़ू इनसे लगवाई जा रही है, शौचालय इनसे साफ करे जा रहे हैं। यहाँ तक कि जून की छुट्टियों में इनको पैसा नहीं मिलता। टीचरों को मिलता है, सब कर्मचारियों को पैसा मिलता है, तो इन लोगों को नहीं मिलता, लेकिन उसमें भी इनसे काम कराया जा रहा है। तीसरा ये है, अगर हम स्कूलों की दशा देखें, मिड डे मील को लगा लीजिए, आप शिक्षा को लगा लीजिए, प्राइमरी हो या जूनियर हो, वहाँ के अगर एक भी बच्चे को उठा करके हम ये पूछने लग जाए कि तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपके मुख्यमंत्री कौन है, किसी को जवाब नहीं मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी सरकार से, सरकार ये नियम गरीब लोगों के लिए क्यों लागू करती है, अधिकारियों के लिए क्यों नहीं करती है? जब स्कूल में भोजन माता अगर नमक थोड़ा सा भी कम कर दे तो उसे हटा देते हैं टीचर, तो इन टीचरों पे क्यों नहीं लागू होता है कि अगर ये सही नहीं पढ़ा रहे तो इनको भी बदला जाए? इनको क्यों नहीं बदल रहे? ब्लॉक भगवानपुर की भोजन माताएं लंबे समय से अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर रही हैं। आज उन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। भोजन माताओं का कहना है कि डिजिटल इंडिया के इस युग में भी उनकी सैलरी मात्र 3000 रुपए है, जिसमें परिवार तो दूर अपने एक बच्चे की पढ़ाई भी मुश्किल है। माताओं ने मिड डे मील योजना में हो रहे भ्रष्टाचार का भी खुलासा किया है। तो ये कहूँगी, टीचरों के नहीं, जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, एसडीएम हो या डीएम हो, या फिर वो जज हो, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए, तभी ये व्यवस्था ठीक हो पाएगी। ये सरकार से मैं अनुरोध करती हूँ कि इनके बच्चों की भी अनिवार्यता इसमें रखी जाए। जैसे गरीब परिवारों में, मैं मानती हूँ कि गरीब परिवार की फीस नहीं दे पाते, लेकिन ये जो बड़े अधिकारी है इनकी फीस रखी है ना, जिनकी तनख्वाह 80-1 लाख रुपए है, उनसे आप सरकारी स्कूल में उनके बच्चों की फीस लीजिए। तो क्यों नहीं बढ़ा रहे उन लोगों को? तभी व्यवस्था ठीक हो पाएगी, मिड डे मील भी तभी ठीक होगा और व्यवस्था शिक्षा की तभी ठीक हो पाएगी। जब जुलाई में बच्चे आते हैं तो 150, 200, 250 बच्चे होते हैं। ये भोजन माताएं बैठे हैं, बता देंगी क्या ये 250 बच्चे का पर डे खाना बनाती है? उनमें बच्चे कम होते हैं, लेकिन रजिस्टर में कुछ फर्जी चढ़ाए जाते हैं और कुछ जो है उनके होते हैं। पूरे साल इतने बच्चे नहीं आते, तो इतने बच्चों का जो एमडीएम आता है वो कहाँ जाता है, किसकी जेब में जाता है? वो तो फलों की भी कटौती काटी जाती है? बिल्कुल काटी जा रही है। पर डे 1000 रुपए बच रहे हैं टीचरों को, इनकी तनख्वाह अलग है, ये चीजें अलग है, यानी कि 30,000 रुपए बिल्कुल कंप्लीट। सर। आरोप है कि बच्चों के लिए आने वाला राशन सरकारी स्कूलों में कुछ शिक्षक बंदर बांट कर देते हैं। भोजन माताओं ने सरकार के इस भ्रष्टाचार को तत्काल रोकने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। भोजन माताओं का कहना है कि सरकारी स्कूलों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। स्कूल में बच्चों की संख्या कम रहती है, लेकिन रजिस्टर में फर्जी बच्चों की संख्या बढ़ाकर राशन में घोटाला किया जाता है। आरोप है कि भोजन माताओं का काम सिर्फ खाना बनाना है, लेकिन सभी से स्कूलों में सफाई कराई जाती है। एडिशन होता है जब तो 100-150 बच्चे होते हैं, एडिशन होता है, बाकी पूरे साल इतने बच्चे नहीं होते, कम से कम 60-70 बच्चे मान कर चलो, इतने ही आते हैं। कौन से गांव में हुआ? इब्राहिमपुर में सही। इब्राहिमपुर में जी। तो घोटाला है वहाँ पर? जी, इब्राहिमपुर में सही। किस तरह का घोटाला है वहाँ पर? जी सर, एक तो बच्चों का ही है और ऊपर से झाड़ू भी लगवाते हैं हमारे को जी, और चूल्हे पर खाना बनवाते हैं। सिलेंडर को कहाँ भरने को, सर सिलेंडर भरवा लो भाई, भी तो लकड़ी पड़ी से जलाओ पहले, ये बोलते
होते हैं। जी सर, मिलते हैं? जी मिलते हैं बुधवार में, एक हफ्ते में एक बार, बुधवार वाले दिन। प्रदर्शनकारी भोजन माता का कहना है कि अगर सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारनी है तो सबसे पहले सरकार एक कानून बनाए कि मंत्री हो या अधिकारी सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, तब जाकर शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार हो सकता है, जो कि कहीं से भी गलत नहीं लगता। हरिद्वार के रुड़की से HN 24/7 के लिए प्रवेश राय की रिपोर्ट। तो उन अधिकारियों के लिए भी होनी चाहिए कि उनके बच्चे भी स्कूल में सरकारी में पढ़ने चाहिए। तो रुड़की हरिद्वार से ये रिपोर्ट आपको दिखाई, जहां पर भोजन माताओं ने एकजुट होकर आवाज़ बुलंद की। उन्होंने कहा कि आज जो तनख्वाह इन्हें दी जा रही है उससे घर चलाना मुश्किल है और आंदोलन की चेतावनी दी है। इस पर ये देखना होगा कि जिम्मेदार इस पर क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि भोजन माताओं की लड़ाई पहले भी हम कई दफ़ा देख चुके हैं, चाहे राजधानी देहरादून हो या फिर अन्य ज़िलों में भी, लेकिन अब हरिद्वार से भी यही तस्वीर सामने निकल कर आई है। हमारे संवाददाता परवेश राय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। परवेश, भोजन माताओं का ये आंदोलन और ये कहना कि इतने कम जो पैसे मिल रहे हैं उस मानदेय में कैसे घर चलाएं, क्या लगता है ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और यहाँ पर जिम्मेदारों की ओर से क्या निर्णय इस पर लिया जा सकता है? जी रवि, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भोजन माताएं लगातार काफी लंबे समय से अपनी मानदेय की बढ़ोतरी की मांग कर रही थी, जिसको लेकर बीते दिन उन्होंने SDM भगवानपुर का कार्यालय का घेराव किया, जिसके बाद उन्होंने साफ तौर से कहा, सरकार के नाम पे ज्ञापन भी दिया और साफ तौर से कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमारी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होती है तो हम इसको आंदोलन के तौर पर लेके जाएंगे, यहाँ से लेके देहरादून तक कूच करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कहना गलत नहीं होगा कि 3,000 रुपए आज की डेट में बच्चों को पढ़ाना कहें या घर के राशन को कह लीजिए कि चलाना बहुत मुश्किल है। 3,000 रुपए में ऐसा कोई भी काम नहीं होता है। और दूसरी बात इनकी ये भी कहनी थी कि जब हमारी नौकरी पे हमको लगाया गया था तो हमें 3,000 रुपए इस बात के दिए जा रहे थे कि हम स्कूल में आकर के सिर्फ खाना बनाएंगे, लेकिन स्कूल में आने के बाद जो अध्यापिकाएं हैं, जो सर हैं, वो लोग जबरदस्ती करने लगे कि नहीं झाड़ू भी लगाएंगी, पोछा भी लगाएंगी। तो साफ तौर से उनका कहना गलत नहीं है कि 3,000 रुपए में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ गलत हो रहा है। जिस तरीके से 3,000 रुपए सिर्फ खाना बनाने के दिए जा रहे थे, लेकिन 3,000 रुपए सिर्फ खाना बनाने के भी कम है, जिस तरीके से उन्होंने मांग करी है कि हमारी बढ़ोतरी को माना जाए। और अब देखना होगा कि SDM भगवानपुर को जब ज्ञापन दिया गया है, सरकार के नाम पे ज्ञापन सौंपा गया है, आगे आने वाले समय पे इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि ये काफी लंबे वर्षों से भोजन माताएं अपने हक की लड़ाई लड़ते चली आ रही हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। आप ठीक कह रहे हैं परवेश, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई जगह, चाहे देहरादून हो या अन्य जिले हैं, वहां पर भोजन माताओं को एकजुट होते हुए देखा और उन्होंने सरकार के सामने गुहार लगाई कि आज जो मानदेय उन्हें मिल रहा है इसमें घर चलाना बड़ा मुश्किल है, और इस मानदेय को बढ़ाने की वो बात लगातार करते आ रहे हैं। एक ज्ञापन यहाँ पर भी सौंपा गया है, अधिकारियों की ओर से कुछ कहा गया हो इस पर परवेश? अभी इस पे अधिकारी कोई बयान नहीं आया है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं मामला देखा जाए तो सरकार के तौर पर है, जब सरकार अभी तक निर्णय नहीं ले पा रही है तो अधिकारी इस पर अभी बोलना उचित नहीं समझ रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से सरकार इस पर संज्ञान लेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं अधिकारी कहेंगे। क्योंकि कल अधिकारी से जब बात करने की कोशिश करी गई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि सरकार के नाम पे ज्ञापन है, हम ज्ञापन को आगे तक पहुंचाएंगे, उसके बाद देखेंगे सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि सरकार के स्तर से ही इस पर निर्णय लिया जाना है। SDM कार्यालय के बाहर जो भोजन माता एकत्रित हुई, इनकी क्या संख्या है और ये संख्या क्या बताती है कि आंदोलन आगे बढ़ सकता है, जो चेतावनी भी दी जा रही है? जी रवि, लगभग 100 से ज्यादा भोजन माताएं वहां पर एकत्रित थी। उनका साफ तौर से कहना था, सबकी यही बात थी, एक ही बात थी, सबके मुंह से यही आवाज थी कि हम 3,000 रुपए में आखिर घर कैसे चलाएंगे। कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती जा रही है। जो पहले चावल तेल दाम कम हुआ करते थे, आज कहीं ना कहीं जो चीज 70 रुपए की मिलती थी वो 140 की मिल रही है। तो जब हम 3,000 रुपए में लगे थे तो हमें 6,000 रुपए 8,000 रुपए क्यों नहीं हुए, हमारी सैलरी वहीं की वहीं आज भी क्यों है। अब देखना होगा कि 100 से ज्यादा एकत्रित थी। जिले में सारी भोजन माताएं किस तरीके से इकट्ठी होती हैं। और एक आरोप उन्होंने और लगाया है कि जो राशन बच्चों को खाने के लिए आता है वो टीचर अध्यापिकाएं बेच देते हैं या उसको अपने घर ले जाते हैं। तो अब इस पे भी सरकार को संज्ञान लेना होगा, कहीं ना कहीं इस पे भी कुछ डिजिटल निर्णय निकालना होगा कि किस तरीके से होगा। या बच्चों के साथ सेल्फी बनाने के बाद जिस तरीके से आने वाले समय में सरकार को कहीं ना कहीं इस पे भी निर्णय लेना होगा कि जिस तरीके से भोजन माताएं लगातार इस तरीके पे भी आरोप लगा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में आंदोलन यही समाप्त हो जाएगा या फिर देहरादून की ओर भी कूच करेंगे। हाँ, ये ठीक है रहा परवेश, और जो आरोप लगा रहे हैं ये आरोप काफी गंभीर हैं, इस पर तो कम से कम जांच होनी ही चाहिए और मानदेय पर बढ़ाने पर सरकार क्या निर्णय लेती है इसके लिए इंतजार करना होगा। परवेश, आप बने रहेगा हमारे साथ गीता इस वक्त जुड़ गई हैं, कोषाध्यक्ष हैं भोजन माता
जो संगठन है इनका। आपका बहुत स्वागत है गीता जी एचएनएन पर। जी अब आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एसडीएम कार्यालय के बाहर भी आप लोग गए, विरोध प्रदर्शन किया। अभी तक कोई बातचीत हो पाई है आपकी सरकार के साथ या किसी ऐसे जनप्रतिनिधि के साथ या किसी अधिकारी के साथ? क्या कुछ आप लोगों को लगता है आपकी मांगों को लेकर? सर, अभी हमारी कोई ऐसी बातचीत सरकार से या किसी प्रतिनिधि से नहीं हो पाई है। हाँ। हम लोग लंबे समय से जो है, ये केवल आजकल का प्रदर्शन नहीं है, हम लोग लंबे समय से जो है अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाँ। और 2018 से हम लोग जो है 18-19 से यूनियन बनाकर प्रगतिशील भोजन माता संगठन के नाम से, और हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ। हम लोगों ने 20 तारीख को जिला शिक्षा अधिकारी हैं वहाँ पे प्रदर्शन किया, भगवानपुर में प्रदर्शन किया, नासन में प्रदर्शन किया, जी जी। लक्सर में प्रदर्शन किया, कुमाऊं में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम सारे प्रदर्शन हम लोग जो है करते रहे हैं। क्या प्रदर्शन के बीच आप लोगों की जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, इस बीच किसी से बात होती है? कभी जनप्रतिनिधि से कोई बात हुई हो आपकी? जैसे हम जहाँ प्रदर्शन करते हैं वहाँ पे जैसे ब्लॉक में कर रहे हैं तो ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, एसडीएम है या खंड शिक्षा अधिकारी हैं, इनसे हमारी बातचीत होती है। जिले पे कर रहे हैं तो जिला शिक्षा अधिकारी से हमारी बातचीत होती है। इस तरीके से तो बातचीत होती है, लेकिन अब इनकी तरफ से ये बात होती है कि हमारे हाथ में वेतन बढ़ाने का नहीं है। वेतन बढ़ाने का क्योंकि राज्य या केंद्र सरकार ही कर सकती है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम आपकी मांग को ऊपर पहुंचा देंगे, इतनी बात होती है। अच्छा, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, एसडीएम कार्यालय के बाहर भी आप लोग का विरोध प्रदर्शन रहा। अगर इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता आपकी मांगों पर, या कब तक लिया जाए, तो अभी आप लोगों ने क्या रणनीति तैयार की है आगे के लिए? ये अभी हम लोग 2 और 3 जून को देहरादून में प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 जून को हम लोग जो है देहरादून के दीनदयाल पार्क है, यहाँ पे हम धरना चलाएंगे, और 3 जून को हम मुख्यमंत्री आवास के लिए जो है कूच करेंगे। इसी बीच नेताजी, आवास का घेराव करेंगे। हाँ, इसी बीच आप लोगों ने कई आरोप भी लगाए कि बहुत सारे जो बच्चों को मिलने वाला भोजन है या बच्चों को मिलने वाले फल हैं, उस पर भी जो है आप लोगों के कुछ आरोप हैं, तो वो क्या मसला है? जैसे कई स्कूलों में तो चीजें ठीक हैं, लेकिन कई स्कूलों में ये समस्या आती है, जैसे जो मिड डे मील का जो राशन आता है खाने का, तो जितनी क्वांटिटी में बच्चों की, एक तो जितनी संख्या होती है उस संख्या का मतलब वो होता है कि कुछ बच्चे बढ़े हुए दिखाते रहते हैं टीचर। कई स्कूलों में ये समस्या भी आती है। कई जगह ये होता है कि जो राशन तय है बच्चों के लिए, उससे कम राशन बनाया जाता है। जैसे जो दाल है या चावल है, जिस क्वांटिटी में 100 बच्चों का अगर खाना बनना है, तो जिस क्वांटिटी में उनकी संख्या आनी चाहिए उससे कम वो देते हैं। जैसे 100 बच्चों के लिए 2 किलो दाल होगी, तो वो जो है 2 किलो ना बना करके 1.5 किलो बनाएंगे। इस तरीके से जो है ये चीजें चलती रहती हैं। कई जगह जो है दूध के पैकेट जैसे आते हैं, तो दूध के पैकेट बच्चों को मतलब दूध नहीं दिया जाता है। कई बार तो वो पैकेट बच जाते हैं, तो उनको मतलब बेचने का या मतलब उनको इस्तेमाल में लाने का काम, या ऐसे ही मतलब ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं उनमें जो है घालमेल होता रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने बात रखी नेताजी, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। परवेश, आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूँ। ये जो आरोप हैं इस बीच, ठीक है, मानदेय कब बढ़ेगा ये सरकार को निर्णय लेना है। ये लड़ाई आज की नहीं है, 2018 से हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं। और जैसे कि भोजन माताओं से जुड़े हुए संगठन से नेता हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने बताया कि अब हम देहरादून के अलावा सीएम आवास कोच तक का उन्होंने एक प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन इसी बीच जो आरोप है, इन आरोपों पर तो कम से कम अधिकारियों को कुछ कहना चाहिए, या तो ये खंडन करें इन आरोपों का या फिर उस पर जाँच करें। जी बिल्कुल, इसको देखकर, इस इन आरोपों को देखते हुए खंड शिक्षा अधिकारी से बिल्कुल बातचीत की जाएगी और देखा जाएगा कि किस तरीके का, या फिर उन्होंने पूर्व में इस तरीके की कोई जांच करी होगी, क्योंकि ये भोजन माताएं लगातार 2018 से आरोप भी लगाती हैं और अपनी प्रदर्शन भी करती हैं और अपनी मानदेय की बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं। तो इस पे खंड शिक्षा अधिकारी से बातचीत करनी होगी और शिक्षा अधिकारी से ये भी पूछना होगा कि पूर्व में इस तरीके की कोई जांच हुई है या अभी तक नहीं हुई है, या जो भोजन माताओं ने अब आरोप लगाया है इस पर कोई जांच की प्रक्रिया बिठाई गई है या किस तरीके से देखा गया है। इस पर साफ तौर से आगे आने वाले समय में बात की जाएगी शिक्षा अधिकारी से। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसमें आने वाले वक्त में जब बात होगी तो फिर ये तमाम चीज़ें स्पष्ट भी हो पाएंगी। और ठीक है परवेश, आपका बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी भी दी। तो वाकई में ये सवाल आज गंभीर हो जाता है जब भोजन माताएं अपने मानदेय के चलते लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। ये तपती गर्मी में भी आप देख रहे हैं कि कैसे एकजुट होकर बात को रख रही हैं, लेकिन अभी तक
इस पर क्या संज्ञान लिया जाएगा, ये स्पष्टता नहीं है। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन न्यूज स्पेशल में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।